आज मैं आपको लाइव डेमो दूंगा कि बाइनेंस एक्सचेंज पे हम USDT को कैसे परचेज़ करेंगे और किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ सिकंदर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए आप क्रिप्टो करेंसी कैसे परचेज़ करेंगे। इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि मैं ख़ुद जब अपने लिए परचेज़ कर रहा था तो मुझे ऑनलाइन कोई ऐसी सिंपल सी वीडियो इसकी मिली नहीं जिसको देख के मैं उसको सीख सकूं। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस को देख के और लोगों से पूछ के जो इस फील्ड में ऑलरेडी थे, इस चीज़ को मैंने सीखा है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूँ तो बहुत से लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान में चूँकि क्रिप्टो करेंसी लीगली अलाउ नहीं है बैंक्स को, ताकि वो ट्रांसफ़र कर सकें, अलाउ कर सके अपने यूज़र्स को कि वो बैंक के कार्ड के थ्रू इस करेंसी को परचेज़ कर लें। तो जो सबसे पॉपुलर मेथड है पाकिस्तान में वो P2P का है, मींस पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनके पास ऑलरेडी किसी भी एक्सचेंज पे, फॉर एग्जांपल वो बाइनेंस है, OKX है, Gate.io है, कोई भी इस तरह की सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो वो लोग जिनके पास ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज़ उनके वॉलेट्स में अवेलेबल है और वो उनको सेल करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी करेंसीज़ को सेल पे लगाते हैं, सेल ऑर्डर्स पे लगाते हैं, और जिसने परचेज़ करनी होती है वो उसको बाय कर लेता है। इसमें ट्रांजैक्शन कैसे होती है? ट्रांजैक्शन ऐसे होती है कि आपने बाइनेंस के पास अपना ऑर्डर प्लेस करना है। बाइनेंस की जो P2P की लिस्ट है उसमें जिस जिस बंदे ने अपने कॉइन्स को एडवर्टाइज़ किया हुआ है कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 USDT हैं या 500 USDT हैं या 100 USDT हैं, और वो आपको उसके नीचे आपकी लोकल करेंसी में भी शो हो रहा होता है कि इसके पास इतने इतने डॉलर्स हैं। एक रेंज दी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 500 से 5000 डॉलर्स तक की आपको एक रेंज दी जाती है कि इस बंदे के पास इतनी USDT है। USDT मीन्स जो मोस्ट पॉपुलर स्टेबल कॉइन है। जिस तरह आप बाहर मुल्कों में जाते हैं और आपको कोई भी करेंसी परचेज़ करनी पड़ती है तो पहले आप डॉलर परचेज़ करते हैं, फिर लोकल करेंसी परचेज़ करते हैं। इसी तरह क्रिप्टो वर्ल्ड में आपको पहले एक स्टेबल कॉइन परचेज़ करना पड़ता है और फिर उसके बाद आपने कोई भी कॉइन, चाहे वो BTC है, इथीरियम है, जो भी कॉइन्स आप परचेज़ करना चाहते हैं आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो वो लोग जिनके पास USDT ऑलरेडी होते हैं और आप उनसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बाइनेंस की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, बाइनेंस के P2P पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पर उनकी जो भी लिस्ट होगी उस लिस्ट को अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास सारे जो USDT के सेलर्स हैं वो मिलेंगे। उसमें से आप अपनी मर्ज़ी का, उसमें फिर प्राइस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक USDT आज की डेट में अगर 189 रुपीज़ का है, दूसरा बंदा 189.5 का सेल कर रहा है, तीसरा बंदा 190 का सेल कर रहा है, तो आपने डिपेंडिंग ऑन हिज ट्रांजैक्शंस एंड सक्सेस रेशो आपने ये देखना है कि भाई मैं किस बंदे से परचेज़ करूं, क्योंकि आपके साथ इसमें फ़्रॉड भी हो सकता है और काफ़ी इश्यूज़ हैं जो इसमें हो सकते हैं। तो आपने बहुत केयरफुली इस चीज़ को इस ट्रांजैक्शन को पूरा करना है। तो आज मैं आपको लाइव डेमो दूंगा कि बाइनेंस एक्सचेंज पे हम USDT को कैसे परचेज़ करेंगे और किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। बाइनेंस की जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है वो ऐसे है कि जो सेलर है जब वो अपने USDT सेल ऑर्डर पे लगाता है तो बाइनेंस एज अ इंटरमीडियरी उन कॉइन्स को, उस अमाउंट को अपने पास होल्ड कर लेता है, अपने पास रिज़र्व में कर लेता है, या अपने पास आपके लीजिए उसको ब्लॉक कर लेता है, जो कि इवन सेलर के एक्सेस में फिर नहीं होता। तो जब आप उसको अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं बाय ऑर्डर की, तो आपने उसके जो उसने बैंक अकाउंट डिटेल्स दी होती है, जो आपका लोकल बैंक है उसने उसकी डिटेल्स दी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ान बैंक है, बैंक अल-फलाह है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, कोई भी बैंक है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ किए हैं $50,000 के, 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के कॉइन्स। तो 50,000 रुपीज़ आप उसके लोकल बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। उस बैंक की जो रिसीट है आप उसको, उसकी स्क्रीनशॉट सेलर को, जो USDT का सेलर है, चैट बॉक्स में जो बाइनेंस पे अवेलेबल है उसी में हेलो हाय करके आप उसको सेंड कर देंगे। जैसे ही आप उसको सेंड कर देंगे
वो आपको USDT रिलीज़ कर देगा बाइनेंस। वो उसकी कंफर्मेशन करेगा बाइनेंस को अपनी साइड से, और आपको उसकी तरफ से बाइनेंस USDT रिलीज़ कर देगा आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में, आपका जो क्रिप्टो वॉलेट बाइनेंस का है उसमें आपको रिलीज़ कर देगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं, लाइव डेमो देते हैं कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली होती क्या। बाइनेंस ऐप को इसको आपने रजिस्टर कर लेना है, KYC कर लेनी है। जब आप KYC कर लेंगे तो आपके लिए ये ऐप फुली ओपन हो जाती है। आप इस पर बाइंग, सेलिंग, ट्रेड सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप आ जाते हैं अपने फंडिंग वॉलेट में। फंडिंग वॉलेट में आपको P2P का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, P2P के ऑप्शन में जैसे ही आप जाते हैं आपको एक लिस्ट आ जाती है बाय की। ये आपके जो है सारी बाय की लिस्ट है, जिसमें कि ये P2P के ऑप्शन में आप। ठीक है, तो P2P में अब ये जो लिस्ट है ये उन लोगों की है जो USDT सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। ये जो लिस्ट है उन लोगों की है जो BTC बिटकॉइन सेल कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये BUSD सेल कर रहे हैं। तो आप BUSD भी परचेज़ कर सकते हैं, USDT भी परचेज़ कर सकते हैं, आप BTC डायरेक्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि नॉर्मली हमें USDT परचेज़ करके USDT से फिर और कॉइन्स परचेज़ करने होते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले USDT जो मोस्ट पॉपुलर स्टेबल कॉइन है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं अभी। तो और ट्रांजैक्शंस को अगर मैं देखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी है और मुझे लेने हैं 50,000 रुपीज़ के कॉइन्स। तो जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे सेलर है इसकी जो है 1136 ट्रेड्स हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। 1136 ट्रेड्स हैं और 93.96% इसका सक्सेस, इसकी जो ट्रांजैक्शन रेशो कह लें या सक्सेस रेशो कह लें वो है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं जो सलमान टीम वॉरियर के नाम से है, इसकी 488 ट्रेड्स हैं और 100% इसकी ट्रांजैक्शन रेशो है। लेकिन चूँकि ये दोनों हमारी अमाउंट से ज़्यादा हैं तो आप इसको फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। फ़िल्टर कैसे करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िल्टर में डालता हूँ मुझे 50,000 रुपीज़ के कॉइन्स परचेज़ करने हैं। पेमेंट में ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑल है जिसमें, और दूसरे नंबर पे बैंक ट्रांसफ़र है। वो सेलर जो बैंक ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करते हैं, ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, आपके पास यू पैसा है और कैश डिपॉजिट टू बैंक है। ठीक है, और रीजन्स में मैं ऑल कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस लोकेशन पे होंगे ये वही लोकेशन आपकी उठाएगा। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ 50,000 रुपीज़ और मैं इसको कर रहा हूँ येस। मैंने येस कर दिया तो इसने अब मुझे वो ट्रेडर्स दिखा दिए हैं, वो सेलर्स मेरे सामने ले आया है जिन्होंने जिनकी लिमिट जो है 50,000 से लेकर और ऊपर तक जाती है। और उस मींस के वो सेलर्स के जिनसे मैं 50,000 रुपीज़ के कॉइन्स ले सकता हूं, जिनकी लिमिट 50,000 या उससे नीचे की है और सेलिंग जो लिमिट है वो फॉर श्योर 50,000 के ऊपर की है। तो जो पहला सेलर है इसकी अच्छी खासी ट्रेड्स हैं, 3,225 ट्रेड्स हैं विद 97.49 ट्रांजैक्शन सक्सेस रेशो है इसकी। तो मैं बाय ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। बाय में मैं डाल दूँगा 50,000। ठीक है जी। आपको फ़िएट करेंसी परचेज़ करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे USDT परचेज़ करना है तो इसलिए मैंने फ़िएट कर दिया है। और अगर आप अपने क्रिप्टो करना है तो आपको कौन सी क्रिप्टो परचेज़ करनी है आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं फ़िएट पे करके मैं रुपीज़ दे रहा हूँ तो इसलिए मैंने फ़िएट पे करके 50,000 कर दिया और 50,000 के बाद मैं इसको बाय विद ज़ीरो फ़ी कर रहा हूँ। बाय विद ज़ीरो फ़ी करके अब जो है ये ऑर्डर क्रिएट हो गया है और मुगल ट्रेडर्स के पास बाइनेंस ने, जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि बाइनेंस इज़ होल्डिंग द सेलर्स क्रिप्टो इन एस्क्रो अकाउंट। और उसके बाद आप इसके सेलर के साथ चैट भी कर सकते हैं। सेलर ने ऑलरेडी मैसेज भी हमें कर दिया हाय का। मैं इसको रिप्लाई कर रहा हूँ कि ओके आई एम गोना पे यू। इसके बाद मैं अपने क्या करूँगा, अभी मैं क्या करूँगा कि अभी मैं मेक पेमेंट पे जाऊँगा। जैसे ही मैंने मेक पेमेंट को प्रेस किया है तो इस जो सेलर है इसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स और बाकी सारी डिटेल्स विजिबल हो गई हैं मुझे। इसमें क्या है, अब ये कह रहा है कि मेरे पास जो टाइम है, मेरे पास 12 मिनट्स का टाइम है। अगर मैं 12 मिनट्स में
50,000 रुपीज़ इस सेलर के अकाउंट में नहीं डालूँगा तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा यह है कि मुझे अपने जिस अकाउंट में मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अकाउंट नंबर का इंतहाई ख्याल रखना है कि अगर ये अकाउंट नंबर गलत हो गया तो पेमेंट सेलर को नहीं मिलेगी और मेरा टाइम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आए अब हम चलते हैं अपने बैंक अकाउंट की तरफ। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस बैंक अकाउंट को। HBL बैंक है और ये बैंकर का नेम है। इसको मैं कॉपी करके अपने मीज़ान बैंक की ऐप में जाता हूँ और वहाँ मैं इसको पेमेंट ट्रांसफ़र करता हूँ। ये अब मैं इस सेलर के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करने लगा हूँ, उसके बैंक अकाउंट में। और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गई है। हम इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके हम अपनी बाइनेंस ऐप में वापस चले जाएंगे और सेलर को हम नोटिफाई कर देंगे कि भाई ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये हमने ट्रांसफ़र का बटन प्रेस कर दिया है और सेलर को हम चैट में बोल देंगे कि भाई हमने तुम्हें पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी आपको, आप हमें हमारी USDT इक्विवेलेंट टू 50,000 रुपीज़, ये हम अभी इसको सेलर को स्क्रीनशॉट सेंड करने लगे हैं। ये जैसे ही आप सेंड करेंगे ये स्क्रीनशॉट अब सेलर के पास चला गया और जैसे ही वो इसको एक्नॉलेज करेगा बाइनेंस के पास, बाइनेंस ये फ़ंड्स रिलीज़ कर देगा और हमारे अकाउंट में ये फ़ंड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हमने अपनी तरफ से फ़ंड्स रिलीज़ कर दिए हैं और बाइनेंस जो है सेलर के पास 3 मिनट्स और तकरीबन 3.5 मिनट का टाइम है जिसमें उसने फ़ंड्स रिलीज़ करने हैं। और इन केस अगर वो नहीं कर पाया तो फिर मेरे पास अपील, और अपील के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आप बाइनेंस के को अपील कर सकते हैं कि भाई मैंने सेलर को अपने फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं लेकिन मुझे अभी तक USDT ट्रांसफ़र नहीं हुई, क्योंकि ये सेलर तो नहीं करेगा, ये बाइनेंस करेगा। अब सेलर ने सिर्फ कंफर्म करना। तो बाइनेंस ने जो है 264.97 USDT 50,000 रुपीज़ के अगेंस्ट हमें हमारे क्रिप्टो वॉलेट में डिपॉज़िट कर दिए हैं। हम चेक वॉलेट करेंगे और तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये अमाउंट हमें ट्रांसफ़र हुई है नहीं हुई है। तो आए हम चेक वॉलेट करते हैं और आप रिफ़्रेश करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको रिफ़्रेश करें। तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये 264.99 कुछ थोड़े से पहले से भी इसमें थे, तो 264.99 USDT हमें ट्रांसफ़र हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस USDT से और कोई भी कॉइन जो बाइनेंस पे अवेलेबल है आप उसको कैसे परचेज़ कर सकते हैं, उसकी ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और फ़िलहाल परचेज़ का देखेंगे और फिर साथ साथ मैं आपको ट्रेड का भी समझाऊंगा कि आप उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप इसको लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।